यूपीएससी में अजमेर के वैभव रावत ने 25 पर रैंक हासिल की है। एआरजे सिटी के रहने वाले वैभव रावत का परिवार इस रैंक से काफी खुश नजर आया। यूपीएससी में 25 रैंक हासिल करने पर बधाइयों का दौर शुरू हुआ तो वहीं परिजनों ने सभी को मिठाइयां भी वितरित की। 25 वर्षीय वैभव की पढ़ाई ब्यावर स्थित सेंट पॉल स्कूल में हुई तो वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने आईटीआई की है। पिता नीलू रावत टीटी कॉलेज में कार्यरत है तो वहीं माता सुनीता ब्यावर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। यूपीएससी की तैयारी घर पर ही की और बताया कि जब भी मौका मिलता केवल पढ़ाई करते और इसमें परिवार के साथ ही शिक्षकों व दोस्तों का साथ मिलता रहा। उनका मानना है कि अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिल से तैयारी करो तो वह हासिल हो जाता है। इसमें भगवान का आशीर्वाद और भाग्य का साथ भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना होगा और इसी क्षेत्र में वह आगे अपनी प्राथमिकताओं को देखते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से दूर रहकर ही आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और यही उन्होंने भी किया था। अभी तो ट्रेनिंग में जाऊंगा, वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसी के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। देख रहे हैं कि देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। काफ़ी जगह बहुत कुछ चीज़ चल रही है। किस तरीके से काम करेंगे आगे इंटरव्यू के बाद? किस तरीके से क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सही बात है, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ रहा है और इसका मुझे लगता है कि इसका उपाय टेक्नोलॉजी है कि हम अगर ह्यूमन इंटरफेस को कम कर सकें और ट्रांसपेरेंसी ला सकें तो उससे हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे। तो मेरी तो प्राथमिकता यही रहेगी। एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो मैं चाहूँगा कि उसमें मैं कुछ कर पाऊँ अच्छा। सोशल मीडिया से अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आपने यूपीएससी में एग्ज़ाम फाइट किया है। आपने किस तरीके से सोशल मीडिया से जुड़ कर के पढ़ाई करी, या क्या कहेंगे उसके लिए? आगे जो युवा है उनको तैयारी करें कि किस क्या कहेंगे उनके लिए भी? मैं सोशल मीडिया से हट गया था क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। हम्म, तो क्योंकि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होती है तो आप चाहेंगे कि आप एक ही गोल को लेकर चलें। हम्म। तो मैं सोशल मीडिया से हट गया था। कि किसको किसको महत्व मानते हैं आपने कि फाइट में आज आपका 25 रैंक लगा? किसको मानते हैं घर में कि? मेरे मम्मी पापा भैया ये तीन ही सबसे बड़े सपोर्ट पिलर रहे हैं मेरे कंसिस्टेंटली इस पूरी प्रिपरेशन में। लगभग कितने साल आप घर से बाहर रहे हैं पढ़ाई के लिए? मैंने इसकी पढ़ाई तो घर पे रहकर ही करी है। आज जी। किस तरीके से पढ़ाई रही, क्या रहा आगे? किस तरीके से पढ़ाई करते थे, क्या कितना समय देते थे इस एग्ज़ाम को लेकर के? कभी समय तो मैंने गिना नहीं पर मैं हमेशा पढ़ता ही रहता था। कुछ ना कुछ अपने काम का ही देखता रहता था, करता रहता था। किस तरह की बुक्स पढ़ते थे इसमें आपने? किस तरह? सिलेबस की बहुत सारी बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ता ही था। उसके ऊपर से कुछ कुछ मेरे इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उनकी कुछ कुछ वेबसाइट पे आर्टिकल्स पढ़ना, इसी में टाइम ज़्यादातर गया। क्या कहेंगे सभी और भी युवा हैं उनके लिए, क्या कहेंगे आज आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एक लक्ष्य आपने मान लिया है, उसके लिए आपको बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। हल्के में ना लें पर ये भी ना सोचें कि ये बहुत मुश्किल कुछ चीज़ है। आप अगर दिल से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ज़रूर पाएंगे और काफ़ी नसीब की बात होती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज 25th रैंक जो आया है तो उसमें मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत भगवान ने और काफ़ी नसीब ने काफ़ी साथ दिया है। आपका गुड नेम? मेरा नाम वैभव रावत। हाँ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये शुरू से ही होनहार रहे हैं पढ़ाई में और इनके मन में ये इच्छा थी कि देश के लिए मैं कुछ करूं। इसी चरण में इन्होंने ये तैयारी की और पहले ब्यावर में इन्होंने सेंट पॉल स्कूल से 10वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद कोटा से इन्होंने 2 साल पढ़कर आईआईटी कंप्यूटर साइंस में बीएचयू से इन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की और 2017 में वहाँ से पास आउट होने के बाद ये मन में आया कि अब देश के लिए कुछ करना है। तो उसी चरण में इन्होंने ये तैयारी करी। प्रथम प्रयास में ये इंटरव्यू तक पहुँचे थे लेकिन फाइनली इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे निराश नहीं हुए और एक मन में पक्की बात इन्होंने बांधी कि मुझे इस बार कुछ बहुत अच्छा करना है और उसी में इन्होंने इस बार 25वीं रैंक हासिल करके अच्छी सफलता प्राप्त की। लगभग कितना समय से पढ़ाई कर रहे थे इसकी? ये लगभग 2.5 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे।
आपने किस तरीके से इसका मनोबल बढ़ाया, किस तरीके से इनका मनोबल बढ़ाया कि क्या हारना नहीं है? हम दोनों ही पति पत्नी शुरू से ही बच्चों के बीच में रहे हैं और बच्चों का मनोबल नहीं गिरे, इसके लिए शुरू से ही हम प्रयासरत रहे हैं। तो इस बार भी जब हमारे एक बच्चे की बारी आई तो हमने किसी भी स्तर पर इसका मनोबल गिरने नहीं दिया और हर बार जब भी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो उसको तुरंत संभाला और इस तरह से संभल दिया कि वो आगे गिरने की बजाय और ज़्यादा उठा, उन्नति उसने की। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। मैं नीलू रावत, आप क्या करते हैं सर? मैं यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, जिसको अभी कहते हैं IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, अजमेर में रीडर पद पर कार्यरत हूँ। काफ़ी कॉल भी आ बहुत रहे हो। बहुत खुशी आ रही है, बहुत खुशी हो रही है। और उसने जिस डेडिकेशन से काम किया उसको फल मिला है, उसने मेहनत की है और उसका डेडिकेशन था। उसने कॉर्पोरेट जगत छोड़ कर के ये लाइन चूज़ की। जब वो कॉलेज में था तब उसका ऐसा निर्णय हो गया था कि मैं ना देश की सेवा के लिए जाऊंगा। उसका सिलेक्शन हो गया था, कंपनी में गया भी, 1 साल उसने जॉब भी किया, लेकिन उसके मन में ये था कि बस मुझे एक बार कॉर्पोरेट जगत देखना है, लेकिन मुझे जाना सिविल सर्विसेज में ही है। तो उसने 1 साल करके छोड़ दिया जॉब और उसने इसकी तैयारी की। फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा सा मेंस एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स कम रहे थे, इंटरव्यू में तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन उसने कहा ठीक है मेंस में कम है, इसको मैं कर लूँगा। इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, मतलब मैं वहाँ जाने लायक हूँ, तब मैं कर लूँगा। और उसको हमने भी सपोर्ट किया फुल। तो उसने इस बार मेहनत करके अपना पूरा काम करके दिखाया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कल परिचयों को भी फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी आप। बहुत, कल से हम फ़ोन में ही लगे हुए हैं। तो सबको खुशी हो रही है, जो भी जानते हैं वो भी बहुत खुश हैं, तो उनके फ़ोन आ रहे हैं लगातार। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। सुनीता रावत। आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में।